वैसे मेरे ठाकुर जी का तो श्रृंगार भी इतना अलौकिक है, जिसको सारी दुनिया ने ठुकरा दिया, मेरे गोविंद ने उसको धारण किया। देवकी के 8वें संतान के रूप में कंस के कारागार में भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि जब रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा प्रवेश करेगी, तब हमारा प्राकट्य होगा। मैं पूरे विग्रह के साथ जन्म लूंगा। हमारे प्रत्येक कार्य में सहयोग प्रदान करने के लिए योग माया आदि शक्ति जगदम्बा भी अवतार धारण करेगी। जब भगवान श्री कृष्ण कंस के कारागार में देवकी के गर्भ से 8वें संतान के रूप में प्रकट हुए, तब से ये कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाने लगा। मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, आपका हूँ, हमारा सर्वस्व आपका है, आप इसे स्वीकार करें। और इस दास के अवगुण को शमन करते हुए इसके अंदर सद्गुणों का समावेश श्लोकों में उन्होंने कहा, सच्चिदानंद रूपाय विश्योतपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं। कल सोमवार को पूरे भारतवर्ष में जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा। जन्माष्टमी क्यों मनाया जाता है और इसका क्या प्राचीनतम क्या बात है, क्या रूपरेखा है, इन सभी मुद्दों पर हम बात करने के लिए हमारे साथ पंडित धीरज झा धर्मेश जी महाराज है। पंडित जी, सबसे पहले मुजफ्फरपुर नाऊ में आपका स्वागत है। जय श्री राधे। एक सवाल के साथ शुरुआत करेंगे कि कल जन्माष्टमी है, कितने बजे से मुहूर्त है, क्या पूजा विधि होगा? पहले इस चीज़ हमारे दर्शकों को आप बता दें। देखिए, जन्माष्टमी कल यानी दिनांक 30/8/2021 सोमवार को इस बार जन्माष्टमी हो रहा है। यह जन्माष्टमी कई दृष्टिकोण से बहुत ही कल्याणकारी, बहुत ही सफलता प्रदायक और बहुत ही सुखद होने वाला है, क्योंकि लगभग 30 वर्ष के पश्चात जिस नक्षत्र ग्रह योग अवस्था में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था, ठीक उसी तरह की अवस्था सोमवार को मध्य रात्रि में हो रही है। रोहिणी नक्षत्र में जब चंद्रमा प्रवेश किया था, उस समय भगवान श्री कृष्ण 16 कला 64 गुणों से संपन्न होकर 24 अवतार में सर्वश्रेष्ठ अवतार श्री कृष्ण का हुआ। बाकी सभी देवी देवता अंशावतार हैं। एक श्री कृष्ण के अवतार को ही पूर्ण अवतार हमारे वैदिक ग्रंथों ने बताया है। और रोहिणी नक्षत्र में जब चंद्रमा प्रवेश किया मध्य रात्रि में, उस समय भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ। तो वह संयोग इस बार 30 तारीख को यानी सोमवार के मध्य रात्रि में सेम उसी तरह का संयोग हो रहा है। इसलिए जो भी इस बार कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत को करेंगे, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करेंगे या श्री कृष्ण के द्वादशाक्षर मंत्र का जप करेंगे, उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि सफलता निश्चित रूप से आएगी। ऐसा हमारे वैदिक ग्रंथों में वर्णन है और ऐसा मैं भी श्री कृष्ण का भक्त हूँ, इसलिए हम अपने ज्ञान के दृष्टिकोण से कहते हैं जो अवश्य उनके जीवन में सुख शांति आएगी। पंडित जी, क्या होगा इस बार पूजा विधान की तिथि? कृष्ण जी को खुश करने के लिए भक्त जो है सो क्या करें कि कृष्ण जी उन पे भक्त हो, मतलब उन भक्त पे जो है सो प्रसन्न होकर के उनसे प्रसन्न हो जाए? देखिए, मूलतः दो तरह से भक्ति होती है, एक मानसिक भक्ति और एक वैदिक भक्ति। तो वैदिक भक्ति में वस्तुओं की आवश्यकता होती है, मानसिक भक्ति में किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। जब ईश्वर की कृपा होती है, कृष्ण जब प्रसन्न होते हैं, तो आपके खड विकारों का शमन होता है। खड विकार यानी हमारे आपके अंदर काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अहंकार और अविवेक भरा पड़ा है। जब ईश्वर की कृपा होती है, जब गुरु की कृपा होती है, जब इष्ट की कृपा होती है, तो हमारे अंदर से विकारों का धीरे धीरे शमन होता है और हमारे अंदर सद्गुण का आगमन होता है, यानी ईश्वरीय शक्ति का आगमन होता है। परंतु कृष्ण जन्माष्टमी पे अगर हम आप चर्चा करें, तो सर्वप्रथम कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सभी लोगों को निराहार रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के व्रत की विधि विधान के साथ तैयारी करनी चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा, भगवान श्री कृष्ण का चित्र या ठाकुर जी का विग्रह अपने पूजन कक्ष में स्थापित करना चाहिए। पीला वस्त्र के ऊपर श्री कृष्ण को स्थापित करना चाहिए। मोर का पंख लगाना चाहिए। संभव हो तो जो बांसुरी बजाया जाता है, उस बांसुरी को श्री कृष्ण के सामने स्थापित करनी चाहिए। केसर मिश्रित चंदन की व्यवस्था करनी चाहिए। बिना टूटा हुआ चावल रखना चाहिए। मक्खन की व्यवस्था करनी चाहिए।
साथ में मिश्री रखनी चाहिए और जो भी फल और फूल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो उससे भगवान श्री कृष्ण का दिव्य श्रृंगार करना चाहिए। वैसे मेरे ठाकुर जी का तो श्रृंगार भी इतना अलौकिक है जिसको सारी दुनिया ने ठुकरा दिया, मेरे गोविंद ने उसको धारण कर लिया। कनेल का फूल जंगल में, बंजर खेतों में, पहाड़ों में सब जगह मिल जाता है। श्री कृष्ण का अति प्रिय कनेल का फूल है। मोर का पंख, जो जब मोर आकाश में बादल दिखाई देता है तब मोर और मोरनी नृत्य किया करते हैं। उस अवस्था में जो पंख उनके शरीर से गिर जाता है, उस पंख को श्री कृष्ण हमारे बालों में धारण कर लेते हैं। बाजरे, जिसको बैजंती बोलते हैं, जो खेतों में, किनारों में, मेर पे, डनेर पे, पगडंडी पे उगा करता है, उसकी माला मेरे गोविंद धारण करते हैं। तो हमारे गोविंद को प्रसन्न करना बहुत बड़ी बात नहीं है। अहंकार रहित होकर मेरे ठाकुर को कोई भी प्रसन्न कर सकता है। उनके प्रसन्नता के लिए दिन भर निराहार रहना चाहिए। संध्या काल से द्वादशाक्षर मंत्र या गुरु प्रदत्त मंत्र या भागवत का कोई भी श्लोक या और कुछ नहीं है तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस मंत्र का निरंतर जप करना चाहिए। जब रात्रि का 12 बजने वाला हो, भगवान श्री कृष्ण का पंचामृत से स्नान कराकर, नूतन वस्त्र धारण कराकर, केसर का तिलक लगाकर, सुंदर सुंदर पुष्पों की माला पहनाकर, जो भी नैवेद्य फल पुष्प पत्र इत्यादि की व्यवस्था आपके यहाँ उपलब्ध हो पाई हो, ठाकुर जी उपलब्ध करवाए हो, उसको उनके सामने अर्पित करें। और जो मंत्र आता हो या जो भाव आता हो, आपके मन में जो भी हो, उस विषय भाव से अपने अहंकार का परित्याग कर श्री कृष्ण के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए उनका गुणगान करना चाहिए। हे गोविंद, मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, आपका हूँ, हमारा सर्वस्व आपका है, आप इसे स्वीकार करें। और इस दास के अवगुण को शमन करते हुए इसके अंदर सद्गुणों का समावेश करें। ऐसे भाव से जो श्री कृष्ण का व्रत करता है, उनकी आरती करता है, आरती के पश्चात जो भी लोग उपलब्ध हों उसमें प्रसाद वितरण करें और उसी प्रसाद को ग्रहण कर पूरे रात्रि उपवास में रहे। प्रातः काल फिर भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने के पश्चात कुछ अन्न या भोजन की वस्तु या मिष्टान्न ब्राह्मणों में, गरीबों में, बच्चों में बांटकर उसके पश्चात इस महाव्रत का पारण करने से उस मनुष्य का, उस भक्त का या उस व्रत करने वाले का जीवन सदा सुखमय होता है। ऐसा हमारे वैदिक ग्रंथों में बताया गया। जी, वैसे कौन से लोग हैं जिनको जन्माष्टमी का त्योहार को जो है सो पर्व को करना चाहिए, वैसे कौन से लोग? देखिए, जैसे हमारे शास्त्रों में 5 देवता के बारे में बताया गया है, जो 5 देवता की भक्ति करनी चाहिए। अन्य 28 अन्य 56 कोटि जो देवी देवता हैं, इनकी भक्ति तो यज्ञ विधान में बताया गया है, किंतु वैसे बताया गया है सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश पंच देव मिली रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। ये 5 देवी देवता को की भक्ति की व्यवस्था हमारे वैदिक ग्रंथों में बताई गई है। भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार है वह अति दिव्य, अति अलौकिक है। वेदव्यासी ने 18,000 श्लोक के साथ श्रीमद्भागवत महापुराण का संग्रह किया, जिसमें पहले श्लोकों में उन्होंने कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परमात्मा के स्वरूप के बारे में वेदव्यासी कहते हुए कहते हैं, पर श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा है तो सत्य चित्त आनंद, सात्विक, राजसी और तामसी तीनों शक्ति का समावेश है। सात्विक यानी ब्रह्मा, राजसी यानी विष्णु और तामसी आसुरी शक्ति यानी शिव। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का मिश्रित स्वरूप श्री कृष्ण का है। तो श्री कृष्ण की भक्ति की जहाँ तक बात है तो वेश्या से ब्रह्मचारी तक, रंक से राजा तक, ब्राह्मण से शूद्र तक कोई भी श्री कृष्ण की भक्ति कर सकता है। जानते हुए अनजानते हुए बड़े बड़े ज्ञानी भी भक्ति कर सकते हैं और महामूर्ख भी श्री कृष्ण की भक्ति कर सकता है। श्री कृष्ण के सामने जो जीव अहंकार रहित होकर जाता है सबको श्री कृष्ण स्वीकार करते हैं। और श्री कृष्ण का रंग, मेरे ठाकुर का रंग काला है, गोविंद का रंग जिसके ऊपर एक बार लग जाता है। काले रंग का खास अपना महत्व होता है। किसी भी रंग में काले रंग को थोड़ा सा डाल दो तो वह सब कृष्णमय हो जाता है, कालामय हो जाता है। इसलिए गोविंद की भक्ति बहुत सुलभ है, परंतु अहंकारी के लिए दुर्लभ है। राम नाम कोई भी ले सकता है, अन्य देवी देवताओं का नाम कोई उच्चारण कर सकता है,
पर कृष्ण का नाम उच्चारण करने के लिए नाभि कुंड से ऊर्जा लगानी पड़ती है, तब कृष्ण शब्द उच्चारित होता है। जी, एक आखिरी सवाल कि जन्माष्टमी का त्योहार क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है? देखिए, मूलतः कृष्ण जन्माष्टमी के त्योहार की जहाँ तक बात है जो कब से मनाई जाती है, तो जब श्री कृष्ण भगवान जन्म लिए, उस समय से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। हल्का-सा इस पे हम प्रकाश डालेंगे, जो श्री कृष्ण की उत्पत्ति कब हुई, क्योंकि समय अल्प है और उसी अल्प समय में सारे प्रसंगों पे हल्की चर्चा करना है। द्वापर का समय था, धरती पाप से त्राहि-त्राहि कर रही थी। चारों तरफ कंस के पापाचार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, रंक, राजा सभी दुखी थे और कष्ट में थे। पृथ्वी माता गौ का स्वरूप धारण कर ब्रह्मलोक में गई, ब्रह्मदेव की वंदना की। ब्रह्मदेव ने कहा, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। फिर पृथ्वी माता कैलाश पर्वत पे गई, भगवान शंकर की वंदना की। भगवान शंकर ने कहा, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं। तो ब्रह्मा, इंद्र, भगवान भोलेनाथ और पृथ्वी सभी लोग विष्णु लोक पहुंचे। भगवान विष्णु सर्प की सज्जा पे विश्राम की अवस्था में थे। माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही थी। पुरुष सूक्त से सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की वंदना की। भगवान विष्णु से कहा, प्रभु अब नहीं सहा जा रहा है। पृथ्वी माता कह रही है, प्रभु अब नहीं सहा जा रहा है, यह भार मुझसे सहन नहीं हो रहा है। एकाएक भगवान विष्णु की कृपा से आकाश शब्द से यह ध्वनि सुनाई दी, ए पृथ्वी, ए 56 कोटि देवी देवता, 88,000 ऋषिगण, आप सभी अपनी अपनी विग्रह से अवतार धारण करो हमारी सेवा के लिए। बहुत शीघ्र 16 कला 64 गुणों से संपन्न होकर देवकी के 8वें संतान के रूप में कंस के कारागार में भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि जब रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा प्रवेश करेगी, तब हमारा प्राकट्य होगा। मैं पूरे विग्रह के साथ जन्म लूंगा। हमारे प्रत्येक कार्य में सहयोग प्रदान करने के लिए योग माया आदि शक्ति जगदम्बा भी अवतार धारण करेगी। जब भगवान श्री कृष्ण कंस के कारागार में देवकी के गर्भ से 8वें संतान के रूप में प्रकट हुए, तब से ये कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाने लगा। सर्वप्रथम द्वापर युग में इस पर्व को मनाया गया था। भले ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म यशोदा के गर्भ से हुआ, पर बहुत सारे लोग जानते हैं, भले ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म देवकी के गर्भ से हुआ, पर मूलतः आनंद उत्सव मैया यशोदा के महल में मनाया गया। बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रांतियां हैं, जो ये देवकी की पुत्र हैं या यशोदा के पुत्र हैं। किंतु संसार में जितनी स्त्रियां हैं, सभी श्री कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में मानती हैं। जितनी माताएं बहन हैं, सब श्री कृष्ण को सखा के रूप में मानती हैं। श्री कृष्ण एक ऐसे देवता हैं जिनको वैष्णव, ब्रह्मचारी, संत, प्रेमी सभी लोग अनुनाश्रय उनसे प्रेम करते हैं। उनकी भक्ति कोई भी कर सकता है, उनका व्रत कोई भी कर सकता है। जैसे भी आप श्री कृष्ण की सेवा करोगे, मेरे ठाकुर उसी दृष्टि से आपके जीवन में आनंद की बरसात कर देंगे। अवश्य आपके जीवन में कल्याणकारी अनुभूतियों की भयंकर बरसात होगी, ऐसा वैदिक ग्रंथों में चर्चा आता है। तो ये आप पंडित धीरज झा धर्मेश जी महाराज को सुन रहे थे। जन्माष्टमी को लेकर इन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य को रखा और जन्माष्टमी क्यों मनाए जाते हैं, इन सभी तथ्यों को इन्होंने बारीकी से इसका विवरण दिया है। इनके बताए गए महत्वपूर्ण तथ्य आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। कैमरे के पीछे सहयोगी अविनाश पांडे के साथ मुजफ्फरपुर नाव देख रहे थे आप।